और पहलगाम हमले पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि कई खच्चर वाले इस वक्त रडार पर हैं। पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी तक 1500 से 2000 खच्चर वालों से पूछताछ हो चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक लगातार 8 दिनों से पूछताछ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर एनआईए की रडार पर अब वो खच्चर वाले हैं और उन्हीं से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां एनआईए की जांच पहलगाम हमले पर तेज हो चुकी है और अब संदिग्ध खच्चर वाले इस जांच के दायरे में शामिल हो गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 8 दिनों में लगातार एंट्री और एग्जिट पॉइंट को समझने की कोशिश की जा रही है। 1500 से 2000 खच्चर वालों से पूछताछ अभी तक एनआईए की टीम कर चुकी है और अभी भी लगातार यह कार्रवाई जारी है। तो एनआईए जो लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, अब पूछताछ में रडार पर हैं खच्चर वाले। 1500 से 2000 पोनी राइडर्स को यहां पर कश्मीर पुलिस ने बुलाया है और उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल पूरा रूट मैप जांच एजेंसी तैयार कराना चाह रही है। और देखिए आप, इस थाने में लगातार यह जो पोनी राइडर्स हैं वो जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है यह पोनी राइडर्स? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस वक्त हमला हुआ था इनकी तादाद वहां पर मौजूद थी, ये लोग वहां पर मौजूद थे और लगातार 7-8 दिन से इनको बुलाया जा रहा है, इसलिए ताकि पूरा रूट तैयार किया जा सके, पूरी परिस्थिति को यह समझा जा सके कि आखिरकार कैसे यह पूरा रूट था, कहां लोग नहीं थे, कहां थे और किन किन लोगों की वहां पर भूमिका थी। दरअसल इस पहलगाम आतंकी हमले में बड़े ओवरग्राउंड नेटवर्क की भूमिका यहां पर सामने आई है और उसके बाद इन पोनी राइडर्स के ऊपर सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान दिया गया है, यानी कि जो खच्चर चलाते और लोगों को पहाड़ी रास्ते तक पहुंचाते। और कई पोनी राइडर्स को लगातार इस तरीके से पहलगाम पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस, एनआईए, यह इन लोगों से बात कर रही है। भैया एक सुन लीजिए, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूछताछ बहुत अहम होगी क्योंकि इन राइडर्स को, इन लोगों को, इन खच्चर चलाने वाले लोगों को यहाँ की परिस्थिति का पता होता है कि आखिरकार क्या रास्ता है, कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं। और बार बार बुला के इनसे पूछने का मतलब यही कि सारी परिस्थितियों को समझना और जो शक के आधार पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन पर जल्द से जल्द तक पहुंचना। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, पहलगाम, न्यूज़ 18 इंडिया। तो पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के हिसाब से यह हमला पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। एनआईए के डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में तैयार इस जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की तैयारी की जा रही है। हमले की साजिश सीमा पार रची गई। लश्कर, आईएसआई और पाक फौज ने रची पहलगाम हमले की साजिश। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे। अब कैसे मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एनआईए की रिपोर्ट को जल्दी गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जांच के समय एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जाँच का हिस्सा है। एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बकायदा आईएसआई और लश्कर में पूरा एक गठबंधन बन चुका था, जिसके जरिए आतंकियों की एक नई फौज तैयार हो रही थी और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदे। रूट क्या है और उनको हथियारों की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आतंकवादियों का सीधा संपर्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे उनके हैंडलर्स से था। एनआईए ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका का भी जिक्र किया है।